अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद हो, कत्ल किए जाएं, तुम उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का तुमको शऊर नहीं है। अब आइए मैं कुछ लम्हा के लिए पहले इसी आयत करीमा के तफसीर, उसकी फजीलत को मैं समझाऊं कि अगर कोई अल्लाह की राह में कत्ल होता है तो वो जिंदा कैसे होता है। जरा आप वाक़ये की रोशनी में समाअत कीजिएगा। याद रखिए हिंदुस्तान की तारीख है, ये कहीं और की बात नहीं, हमारे हिंदुस्तान ही की बात है। और हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए थे, इस हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था, और कब्जा कर लेने के बाद में जगह जगह की मस्जिदों को तोड़ रहे थे। वो जहाँ जहाँ मज़ारात थे वहाँ मज़ारात को भी तोड़े जा रहे थे, और जहाँ जहाँ जो चीजें थी वो सारी चीजों को अपने कब्जे में कर रहे थे। लेकिन एक तारीख आती है, तारीख कानपुर एक किताब है, उस किताब में एक वाकया लिखा जाता है। जब उस इलाके की मस्जिद पे जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और अंग्रेज ने चाहा कि मुसलमानों की हौसले को हम पस्त कर लेंगे, मुसलमानों की हिम्मत को हम तोड़ डालेंगे, क्योंकि वो जानते थे मुसलमानों की शान उनकी मस्जिद हुआ करती है, मुसलमानों की आन उनकी मस्जिद हुआ करती है। अगर मस्जिद को हम तोड़ देंगे, मस्जिद को अगर हम गिरा देंगे, मस्जिद को अगर हम मुनहदिम कर देंगे, शहीद कर देंगे, तो शायद मुसलमानों का हौसला पस्त हो जाएगा, मुसलमानों की हिम्मत पस्त हो जाएगी। इसलिए उन लोगों ने वहाँ की मस्जिद को तोड़ने की प्लानिंग कर ली, और प्लानिंग इस अंदाज से की कि जहाँ पे उस इलाके की मस्जिद को तोड़ने के लिए डेट मुकर्रर कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग हैं? जब समझिएगा जरा सुभान अल्लाह कहते रहिए कहीं कहीं पे, मुझे लगे कि हाँ आप समझ रहे हैं और मैं बात को समझा रहा हूँ आपको। तो जब डेट मुकर्रर किया गया कि फलां तारीख को उस इलाके की मस्जिद को हम तोड़ देंगे, शहीद कर देंगे, गिरा देंगे, तो वहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने मशवरा किया, अरे ये कैसी बात हो गई, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के बावजूद यहाँ की मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा, मस्जिद को गिरा दिया जाएगा, हम रह के क्या करेंगे कि हम अपनी मस्जिद की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन लोगों ने ये बात अपने आपस में मीटिंग रखी। मीटिंग में ये बात तय हो गई कि देखो हिंदुस्तान के किसी किताब में नहीं लिखा है कि किसी के बच्चे को हम मार डालेंगे, या किसी भी मजहब में की किताब में ये बात नहीं लिखी है कि उन लोगों के बच्चे को हम मार देंगे। इसलिए उन लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की बात कही है। हम लोग मस्जिद के सामने अपने छोटे छोटे बच्चों को वहां लेके खड़ा कर देंगे। जब वो लोग आएंगे मारने के लिए, मस्जिद को गिराने के लिए आएंगे, देखेंगे छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। अब वो बच्चों को देख के शायद उनके बच्चे उनको याद आ जाएं, बच्चे की मोहब्बत में हमारी मस्जिद को न तोड़े। लेकिन उनको क्या मालूम था, उनको क्या मालूम था कि ये मन के तन के गोरे मन के काले, इन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। सुभान अल्लाह। हाँ कभी कभी आप लोग आइए, जी 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 के बच्चे रोटी खाना खाते हैं, हम लोग के बच्चे क्या हवा पीते हैं? हम लोगों के भी बच्चे हैं, हम लोग भी जीते हैं दुनिया में। अरे शायद लोग जीते हैं कि हम लोग नहीं जीते। अब इनके लिए पैसा दीजिएगा, हम लोगों के लिए हम हवा खा के जीते हैं क्या? हम लोग भी चलेंगे ना, लॉकडाउन में सबको चलना चाहिए। कभी कभी आइएगा, मोहब्बत सलामत रहेगी, ज़ियारत भी होती रहेगी आपकी, क्या अलग बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे चाचा की उम्र में और बरकत दे। और बड़ी अच्छी बात है कि ये मस्जिद की खिदमत करते हैं, और इनकी खिदमत को अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर में बख्शिश का जरिया अता फरमाए। तो बच्चे लोगों के लिए बात ये हुई, मस्जिद के सामने बच्चों को खड़ा किया जाएगा। लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं था ये तन के गोरे मन के काले, इनको क्या खबर कि बच्चों की मोहब्बत क्या होती है, बच्चों की उल्फत क्या होती है। डेट जब तारीख आ गई सामने तो ये लोग बच्चों को लेके वहाँ खड़ा कर दिए। अब ये सोच रहे थे शायद के गोलाबारी नहीं किया जाएगा, बच्चे हमारी हिफाजत से रहेंगे। लेकिन जब वक्त आया जालिमों ने गोला बारूद चालू कर दिया। गोला बारूद चालू करने के बाद में तमाम मुसलमानों के बच्चों को शहीद भी कर दिया और मस्जिद को भी शहीद कर दिया, मस्जिद को भी गिरा दिया। मुसलमानों के दिल में बड़ी तकलीफ हुई। और क्यों न हो कि बाप जब होता है तो निगाहों के सामने जब बेटा मरता है तो बाप को पूछो, जो बाप अपने बेटे अपने कांधे पे बेटे की जनाजे को उठा के लेके गया हो, उस बाप से पूछो कि बेटे की मोहब्बत क्या होती है, बेटे की जुदाई क्या होती है। उस भाई से पूछो जिस भाई ने अपने ही कांधे पे अपने भाई को लेके कब्रिस्तान में दफन करके आया हो, उस
उससे पूछो भाई की मोहब्बत क्या होती है, भाई की खोने की कीमत क्या होती है। लेकिन मुसलमानों ने अपने तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए कब्रिस्तान को खोदा, और कब्रिस्तान को खोदने के बाद में एक एक कब्रिस्तान एक एक कब्र में 4-5 बच्चे करके दफन करते हुए चले गए। यहाँ तक कि 60 से ज्यादा बच्चों को दफन कर दिया गया। जब दफन हो गए तो उसके बाद में मामला ये हुआ तो तमाम पढ़े लिखे लोगों ने कहा हम इंसाफ चाहेंगे, हम जाएंगे अदालत के दरवाजे पे दस्तक देंगे, अदालत की कुर्सी को हम जाके दस्तक देंगे और कहेंगे हमें इंसाफ चाहिए। और तमाम पढ़े लिखे लोग वकील का सहारा लेकर के जाते हैं वहां पर जहां पे अदालत रखी गई थी। अदालत में जाके जज के पास में अपने केस के एफआईआर लिखाते हैं और कहते हैं जज साहब हमको इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को इन लोगों ने शहीद कर दिया है, गोलाबारी के जरिया में हमारे बच्चों को शहीद कर दिया है। जज था वो इंसाफवर था, लेकिन वो जज मुसलमान नहीं था, यहूदी था, यहूदी मजहब का मानने वाला था। इतना कहना था, जज ने कहा ए लोगो तुमको इंसाफ चाहिए? कहा हाँ हमको इंसाफ चाहिए। कहा किसका इंसाफ चाहिए? अदालत का इंसाफ चाहिए या फिर तुम्हें रब के कलाम का इंसाफ चाहिए? मुसलमानों ने पुकार के कहा था ए जज साहब सुन ले, हमें रब के कुरान का भी फैसला चाहिए और तेरी अदालत का भी हमें फैसला चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। ए जज दोनों फैसला हमें चाहिए। जज ने कहा तुमको चलना पड़ेगा, जहाँ पे तुमने अपने बच्चों को दफन करके आया है अपनी कब्रों में जाके देखेंगे वहाँ क्या मामला है। देखते हैं जब वक्त मुकर्रर किया गया, तारीख को मुकर्रर करने के बाद में जहाँ पे बच्चों की कब्रिस्तान थे, कब्रें थी, वहाँ जज भी जाता है, वक्त के वकील भी जाते हैं, बस्ती वाले भी जाते हैं, इलाके वाले भी जाते हैं, वकील भी जाते हैं, उलमा भी जा रहे हैं, हुफ्फाज भी जा रहे हैं, वक्त के मुदब्बिर भी जा रही है। लेकिन जज कहता है इस कब्र को खोदी जाए। कितने दिनों के बाद में? 33 दिन के बाद में, यानी कि 33 डेज के बाद में उसको खोदा जाता है। 33 दिन जब गुजर गए थे, जब खोदा गया है, जब कब्रों को खोदा गया है, जज ने क्या देखा? कहा कि अरे बच्चे तो अपनी कब्रों में जिंदा है। अब जब कहने लगा, जब मुसलमान का बच्चा, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे आप सबों को, अल्लाह ताला आप सबों की रोजी में बरकत दे, आमीन। जज ने कहा जब हिंदुस्तान के मुसलमानों के बच्चे अपनी कब्रों में शहीद होकर के जब जिंदा है तो करबला का हुसैन किस कदर जिंदा होगा। और आज याद रखिएगा, अपने ईमान और अकीदे को बेहतर बना के रखिएगा। आज बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे मुस्तफा मर के मिट्टी में मिल गए हैं। जरा उनको बताना, नबी की बात तो बड़े दूर की बात है, मेरे हुसैन की बात तो बड़े दूर की बात है। अरे हुसैन को मानने वाले मुसलमानों के बच्चे जब अपनी कब्रों में जिंदा है तो मेरे हुसैन किस कदर जिंदा होंगे, मेरे नबी किस कदर जिंदा होंगे। तभी तो बरेली के आला हजरत पुकार उठे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, वाह 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 वाह। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आला जाने वाले। हजरात, जज ने कहा फैसला चाहिए, कल अदालत को आना पड़ेगा, कल आओ अदालत में वहां फैसला किया जाएगा। जब दूसरा दिन आता है, तारीख दूसरी आती है, ये लोग वहां पहुंचते हैं, मुसलमान भी पहुंचे हैं, वक्त के लोग पहुंचे हैं। क्या फैसला होने वाला है, क्या बात होने वाली है, जरा गौर से सुनिएगा। यहीं पे जब वक्त आता है, जज अपनी कुर्सी पे जब विराजमान होता है, जब बैठता है और कहता है सुनो मुसलमानों, मेरी अदालत का फैसला ये है कि मैं इस वक्त फैसला देता हूँ, हिंदुस्तान के दफा इतने के तहत में जिन लोगों ने गोलाबारी किया है उनको फांसी की सजा सुनाती है अदालत, उनको सजाए मौत सुनाती है। ऐ दुनिया वालों सुनो, ऐ मुसलमानों सुनो, तुमने अदालत का फैसला सुन लिया, अब सुनो, अगर तुम चाहते हो कुरान का फैसला सुनने तो सुनो, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान। सुभान अल्लाह,
क्या कहना, वाह वाह वाह। तमाम लोगों ने कहा, ए जज ये फैसला कैसा, तू कुरान तो नहीं पढ़ा है, तू तो नमाज नहीं पढ़ा है, अब तू कहता है इस्लाम लाने की बात कहता है, ये तेरे अंदर में जज्बा कैसे आया, तब्दीली का ख्याल कैसे आया, चेंजिंग का ख्याल कैसे आया, तूने सोचा कैसे कि मैं इस्लाम ले आऊंगा। तो जज कहता है सुनो, 2 साल पहले की बात है, तुम्हारे एक आलिम दिन से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उससे कहा कि मैं हर मजहब की किताबों को पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ मुसलमानों की किताब जो कुरान कहलाती है, जो रब का कलाम है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। तो एक आलिम दिन ने मुझे बगदादी कायदा पढ़ाया। बगदादी कायदा पढ़ाने के बाद में मुझे कुछ ग्रामर की किताब पढ़ा भी, और मैं बड़ा जहनी आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी, जज है ना, पढ़ा लिखा आदमी तो होगा, जहनी आदमी तो होगा। कहता है मेरा जहन बड़ा तेज था और मैं जल्दी तेजी के साथ में मैं कुरान तक पहुंच गया और कुरान की तालीम सीखने गया। अब जो पॉइंट बता रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। वो कहता है मैं कुरान की तालीम को सीखा, जब मैंने पढ़ा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, मैंने कुरान की तिलावत भी किया और उसके तर्जुमे को भी पढ़ा, उसका ट्रांसलेशन भी किया। पहले पारे को पढ़ते गया, आयत को पढ़ता गया, उसके माने को पढ़ता गया, उसकी तफसीर को पढ़ता गया। पढ़ते पढ़ते पहला पारा खत्म हो गया। दूसरे पारे पे जब मैं गया, कुछ आयतों के बाद में पढ़ता रहा, उसकी तिलावत करता रहा, उसके तर्जुमे को पढ़ता रहा। कुछ देर के बाद में जब मेरी उंगली, मेरी नजर उस आयत पे पड़ी जो आयत लिखी थी, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं तुम उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। तो वो आदमी कहता है, वो जज कहता है मैं परेशानी में पड़ गया, या अल्लाह ये बात कैसे हो गई, ये कुरान क्या कह रहा है। दुनिया की साइंस कहती है जो मर जाता है वो जिंदा नहीं होता, जो कर जाता है वो जिंदा नहीं होता, जिसकी आंखें बंद वो देख नहीं सकता, जिसकी कान सुनने की ताकत नहीं रखती वो सुन नहीं सकता, जिसकी जबान नहीं चलती वो बोल नहीं सकता, जिसका हाथ कट गया हो वो जिंदा कैसे, जिसका सर कट गया हो वो जिंदा कैसे, जिसका धड़ अलग हो गया हो वो जिंदा कैसे। वो जज कहता है जब मैं कुरान को पढ़ने लगा, जब मैं कुरान की तालीम दिया, जब कुरान के तर्जुमे को पढ़ा कि जो लोग रब की राह में कत्ल किए जाएं तुम उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। अब जज कहता है मैं बात समझ न सका, इसलिए मैं दुनिया को देख रहा था, जो कर जाता है वो जिंदा नहीं रहता, जो मर जाता है वो जिंदा नहीं रहता, जो कर जाता है वो जिंदा नहीं रहता। मैंने सोचा शायद कि ये कुरान गलत कह रहा है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, शायद कि ये कुरान झूठ बोल रहा है, इसलिए कि दुनिया की रीत है, दुनिया का रिवाज है, दुनिया का कानून है, जिंदगी रहने के लिए सांस का रहना जरूरी है, जिंदगी रहने के लिए आपका रहना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए हमारे जिस्म की सलामती जरूरी है। इसलिए मैंने कुरान को बंद करके रख दिया, शायद कि ये कुरान झूठा है। लेकिन ए मुसलमानों, जब तुमने अपने शहीद बच्चों के केस को ला करके मेरी अदालत में दर्ज किया है, मेरी अदालत में लाकर लिखा है, तो मैं वही फैसला किया। अच्छा वक्त है रब के कुरान को समझने का, अच्छा वक्त है रब के कुरान को समझने का, अच्छा वक्त है रब के कुरान को समझने का। इसलिए मैंने कहा अगर तुम कुरान की अदालत के फैसले को सुनना चाहते हो या कुरान के फैसले को सुनना चाहते हो तो चलो कब्रिस्तान। जब कब्रिस्तान में तुम्हारे बच्चों की कब्रों को खोदा गया, जब मैंने देखा तुम्हारे बच्चे अपनी कब्रों में जिंदा है, तो मैं मान गया रब का कलाम सच्चा था, सच्चा है, रहती दुनिया तक सच्चा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना नियाजुद्दीन मुजाहिदी सैयद आजम। मैंने फैसला किया जब हिंदुस्तान का कटने वाला शहीद, हिंदुस्तान में मरने वाला शहीद जब अपनी कब्र में जिंदा है तो हुसैन किस कदर जिंदा होंगे। वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो रब की राह में कत्ल किए जाए तो उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। तो आज हुसैन की जिंदगी, कल हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक हुसैन जिंदा रहेंगे। अब आइए करबला की कुछ तारीख बताऊं मैं आपको। करबला की तारीख, दर्द सुनने की हिम्मत है आपके पास में? जी जी, क्योंकि ये बड़ा दर्दनाक वाकया है। बाप हम भी हैं, औलाद हमारे भी हैं,
माँ हम भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, लेकिन करबला का वाकया सुनने के लिए जिगर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक कोरोना हो गया, दुनिया ने कहा, हुकूमत ने कहा अपने आप को बंद कर दो। क्यों? बाहर जाओगे मौत तुम्हारे सरों पे मुंडला रही है। अगर जाओगे कोरोना वायरस तुमको हो जाएगा, फिर तुम दुनिया से जा सकते हो। आज हमने अपने बच्चों को अपने घर में बंद कर दिया। जाओगे तो मौत, घर में रहोगे तो जिंदगी। ए हुसैन, आपको तो मालूम था कि मेरी शहादत गाह करबला है, फिर आपने बेटों को भी ले लिया, आपने अपने बच्चों को लिया, आपने अपने अहले अयाल को लिया, दूध पीते अली असगर को भी लेके चले गए। और जब करबला में हुसैन आजम की उनका फौज जब करबला में पहुंचा तो 2 तारीख थी। पूरे वाक्य बयान करने के लिए वक्त नहीं होगा, क्योंकि करबला के वाक्य बयान के लिए 2.5-3 घंटा दरकार। और ऐसे भी हम लोग पहली मर्तबा किए हैं, इतना भी बोझ नहीं बने ताकि फिर आइंदा साल के लिए हम कहेंगे नहीं मौलाना लोग बहुत देर करते हैं, हम लोग जलसा नहीं करेंगे। जलसा करेंगे, लेकिन जितना सुनने में मजा आए और कुछ समझ में आए तब तक हम सुनते रहेंगे। तो याद रखिए 2 तारीख को करबला के मैदान में इमाम हुसैन का काफिला आ गया। और काफिला आया तो 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक बातें चलती रही। और 7 तारीख में नहरे फुरात में, आज हम लोग एक्वागार्ड का पानी पीते हैं। अभी के जमाने में कुआं तो देखा नजर आता है, लेकिन ये साफ नहीं है। पहले के लोग इसी से चलते थे। और जहां पे यही कुआं अगर सलामत रहता, उस वक्त का वो अमीर आदमी कहलाता था। नहरे फुरात में करबला वालों का काफिला जब आया 7 तारीख के लिए, 7 तारीख के दिन यजीदियों ने पानी बंद कर दिया हुसैन के लिए। 7 तारीख के लिए 8 तारीख गुजरा, 9 तारीख, 10 तारीख, 10 की सुबह में मामला आया। लेकिन 9 की तारीख जब आती है, इमाम हुसैन जब समझ गए यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, इसलिए आपने कहा कि ऐ मेरे चाहने वालों, आप लौट के चले जाओ, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ, आप चले जाओ। आपने मेरा बड़ा साथ दिया है, मदीना से लेके मक्का तक तुमने मेरा साथ दिया, और मदीना से लेके मक्का तक, मक्का से लेके कूफा तक तुमने मेरा साथ दिया है। जाओ, तुम्हारे घर में किसी की बेटी किसी का इंतजार करती होगी, तुम लौट के चले जाओ। किसी की माँ अपने बेटे का इंतजार करती होगी, चले जाओ। किसी की बीवी अपने शोहर का इंतजार करती होगी, वो भी चले जाओ। लेकिन कसम खुदा की तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है, आज हम अपने घर पे, अपने इलाके पे जमीन के लिए लड़ते हैं, जरे जरे बात के लिए, जरी सी जरी की बात के लिए हम लोग केस मुकदमा कर लेते हैं। लेकिन करबला में देखो, हुसैन के चाहने वालों ने, हुसैन के मानने वालों ने किस कदर वफादारी का सबूत पेश किया है। और दोस्ती अगर किए तो निभा करके दिखा दिए। तारीख गवाह है, जब मेरे हुसैन ने कहा था लौट के चले जाओ तुम अपने घर को, तमाम लोगों ने कहा था हुसैन हम नहीं जाएंगे। मेरे इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ मेरे बेटे अली अकबर, जरा अपने घर के चिराग तो बंद कर दो, शायद के उजाले में, रोशनी में मेरे सामने जाने से लोग लोग परेशान होते होंगे, शायद कि वो लोग जाने में अपने आप को कमी महसूस करते होंगे, इसलिए तुम लोग रोशनी को बुझा दो, रोशनी बंद कर दो। लेकिन रोशनी कुछ देर में जब बंद की तो गई थी, लेकिन कुछ देर के बाद में फिर रोशनी जलाई गई। कोई फर्क नहीं था, जैसे बैठे हुए थे वैसे ही बैठे रहे। फर्क इतना था कि रोशनी बंद करने से पहले आंखें सूखी हुई थी, और रोशनी जलाने के बाद में सबकी आंखें बह रही थी, सब रो रहे थे। हजरत उसमें से तमाम लोगों ने, दोस्तों ने कहा ऐ मेरे हुसैन ये कैसी बात हो गई, अरे आप कहते हो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। कल मैदान महशर में जब अली मुर्तजा हमसे पूछ लिए मेरे बेटे को तुमने करबला में तन्हा छोड़ दिया था, हम क्या जवाब देंगे? जब मैं तुम्हारे नाना मुस्तफा करबला के मैदान महशर में हमसे पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? ऐ हुसैन, अगर वो लोग तुम्हारी शहादत के प्यासे है, तुम्हारे खून के प्यासे है, तो हुसैन सुन लो, हमारा फैसला ये है कि हमारी जिंदगी तुम्हारी शहादत के बाद रह के करेगी भी तो क्या करेगी, इसलिए कि हमें जिंदा रहना है तो तुम्हारे साथ रहना है, मरना है तो तुम्हारे साथ में मरना है। ऐ हुसैन, अगर जिंदा रहेंगे तो आपके साथ रहेंगे, और मरेंगे तो आपके कदमों में निसार हो जाएगा। सुभान अल्लाह।
फिर मामला ऐसा होता है, मेरे हुसैन ने कहा बात समझ में आ गई, कोई जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है जाओ अपने खेमे के दरमियान में चले जाओ और अपने रब को मना लो। आखिरी रात है, कल का सुबह का सवेरा होगा, सुबह की सफेदी तो जाहिर होगी, आशूरा का दिन तो होगा, 10वीं तारीख तो होगी, शायद कि हमें फिर दोबारा ये रात न मिले, इसलिए कल हमारी शहादत होने वाली है। जाओ, मैं कहना चाहूंगा जिसको मालूम हो कल हमारी मौत है, डॉक्टर अगर कह देता है इसे कैंसर है, अब ये 2 महीने का मेहमान है, कभी हम लेके पार्क में घुमाते हैं, कभी हम यहाँ वहाँ घुमाते हैं, अपने दोस्तों के यहाँ घुमाते हैं, कभी रिश्तेदारों के यहाँ घुमाते हैं, अगर पूछा जाए तो क्यों, आप कहेंगे डॉक्टर ने कहा है ये 2 महीना जिंदा रहने वाला है, इसलिए हम यहाँ वहाँ घुमाते हैं ताकि खुशियाँ हासिल हो जाए, ताकि जिंदगी में जो परेशानी हो उसकी परेशानी दूर हो जाए। मैं कहना चाहूंगा जब डॉक्टर कहे कि 2 महीना बाकी है, आप उसको खुशियां देते हो, आप उसको यहाँ वहाँ सैर कराते हो। आए हुसैन, आपको मालूम था, आपके चाहने वालों को मालूम था कल हमारी शहादत है, फिर भी आप ना आपके साथी ना मैदान छोड़ा बल्कि आपके साथ निभाते चले गए। करबला का मैदान इतना आसान नहीं है। 10 की तारीख आती है, 10 की तारीख आने के बाद में फिर आलम ये होता है कि 10 की तारीख जब हो गई, एक शहादत हो गई, हजरत कासिम की शहादत हो गई, हजरत अली अकबर की शहादत हो गई। आप लोग 12 तकरीर में सुने होंगे ये सब बातें, लेकिन मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा कि तमाम शहीद होने के बाद में जनाबे हुर भी शहीद हो गए, अली अकबर भी शहीद हो गए, हजरत कासिम भी शहीद हो गई। अब हजरत गाजी अब्बास, कौन? गाजी अब्बास सिलमबरदार हुसैन के खेमे में आते हैं, कहते हैं आका हुसैन मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो। मेरे हुसैन ने कहा ऐ अली अकबर, हुसैन ने कहा ऐ गाजी अब्बास, तुम मैदान करबला में चले जाओगे, तुम मेरे भाई हो, अगर मैदान करबला में तुम चले गए तो मैं मशवरा किससे लूंगा, मेरी हिम्मत कौन बनेगा, मेरी हिम्मत कौन बनेगा, तुम मेरे भाई नहीं बल्कि तुम मेरी ताकत हो, इसलिए तुम्हें मेरी फौज के अलम को संभालना है, फौज के फ्लैग को संभालना है। हुसैन से गाजी अब्बास कहते हैं मेरे भाई किस फौज की बात कहते हो, जिस फौज में अली अकबर न रहे उस फौज की बात कहते हो, जिस फौज में कासिम न रहे उस फौज की बात कहते हो, जिस फौज में औनो मोहम्मद न रहे उस फौज की बात कहते हो। इतना कहना था हुसैन से। हजरत गाजी अब्बास से हुसैन ने कहा ऐ मेरे गाजी अब्बास सुनो, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? कहा आप मेरे आका लगते हो, मैं आपका गुलाम लगता हूँ। तो सुनो मेरा फैसला है, जाओ अपने खेमे में जाओ, रब की इबादत करते रहो, तुमको मैदान में नहीं जाना है। आप मायूसी के साथ में अपने खेमे के दरमियान में आते हैं और आने के बाद में अपनी अम्मी को याद कर। पहले ये बात हजरत अब्बास है कौन, पहले इस बात को समझो, हजरत अली के बेटे हैं ये। हजरत अली जब तक हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हयात से रही, आप दूसरा निकाह नहीं किया है। हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद में एक औरत से निकाह किया था जिसका नाम था उम्मे बनीन। क्या नाम था? उम्मे बनीन। उन्हीं से ये हजरत अब्बास सिलमबरदार पैदा हुए हैं जो इमाम हुसैन के सौतेले भाई कहलाते हैं। लेकिन हजरत उम्मे बनीन, कौन उम्मे बनीन? जिन्होंने हजरत अब्बास सिलमबरदार जब होश संभाला था, आपने पुकार के कहा था ऐ मेरे काजी अब्बास, जी अम्मी जान का एक दर्स याद करना, एक सबक याद करना। का कौन सा सबक? का सबक यह है कि बोलो हुसैन तुम्हारे क्या लगते हैं? का हुसैन मेरा भाई लगता है। हसन तुम्हारे क्या लगते हैं? हसन मेरा भाई लगता है। का ज़ैनब तुम्हारी क्या लगती है? का बहन लगती है। का नहीं, गलत है, बल्कि एक सबक याद करो और दिल की डायरी पे लिख दो कि हुसैन तुम्हारा भाई नहीं बल्कि हुसैन तुम्हारा आका है, तुम उसके नौकर हो। हसन तुम्हारा आका है, तुम उसके नौकर हो। ज़ैनब तुम्हारी सैयदानी है, तुम उसके नौकर हो। कहा अम्मी, भाई को भाई न कहूँ तो क्या कहूँ, और हजरत मेरी बहन को बहन न कहूँ तो क्या कहूँ। हजरत उम्मे बनी ने कहा था ऐ अली, हाँ मैं जानती हूँ भाई को भाई कहा जाता है, बहन को बहन कहा जाता है, लेकिन उस भाई का क्या कहना जिसने फातिमा ज़हरा का दूध पिया हो, उस भाई का क्या कहना जिसने फातिमा ज़हरा का दूध पिया हो, उस बहन का क्या कहना जिसने खातून जन्नत का दूध पिया हो। अरे सारी दुनिया की माँ के दूध को एक पल्ले में रखो और एक पल्ले में फातिमा ज़हरा के दूध को रखो। कल न आज न कयामत तक कोई फातिमा की दूध का कोई जवाब दे। सुभान अल्लाह।